जैसे एक बार एक शिष्य अपने गुरुदेव की शरण में गया और जाकर अपने गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव मैं बहुत प्रयास करता हूं ध्यान करने का, परंतु मेरा मन ही नहीं लगता, अब इसमें मेरी क्या गलती है? तो गुरुदेव ने क्या किया, एक अंगोछा जमीन पर गिरा दिया और शिष्य की ओर मुड़ते हुए कहने लगे, इसे उठाने का प्रयास करो। शिष्य ने उसको उठाया और गुरु के हाथों में सौंप दिया। गुरुदेव ने फिर उसको गिराया और बोले, इसको उठाने का प्रयास करो। शिष्य ने फिर उठाकर गुरुदेव को दे दिया। यह प्रक्रिया बार बार चलती रही। अब शिष्य थोड़ा रुका और गुरुदेव के वचनों पर थोड़ा चिंतन मंथन किया। गुरुदेव कह रहे हैं इसको उठाने का प्रयास करो, परंतु या तो मैं इसको उठा सकता हूं या मैं इसको नहीं उठा सकता। मैं इसको उठाने का प्रयास कैसे कर सकता हूं? मेरे पास मात्र 2 विकल्प हैं। और यही द्वंद उसने अपने गुरुदेव के समक्ष रख दिया। और जैसे ही गुरुदेव के समक्ष ये बात रखी तो गुरुदेव कहने लगे, यही गलती तुम पिछले 2 वर्षों से दोहराते आ रहे हो, ध्यान करने का प्रयास। यह कहकर कि तुम ध्यान करने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हारा मन तुम्हें छल रहा है। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो तुम ध्यान करो या तुम ध्यान नहीं करो। यह तुम्हारा चुनाव है। जब हम कोई कार्य करना नहीं चाहते तो हम सिर्फ प्रयास करते हैं। जब तुम ये कहते हो कि तुम प्रयास कर रहे हो, तुम अपने मस्तिष्क से असफल होने के लिए कह रहे हो, इसलिए अपने मस्तिष्क से कहो कि मैं प्रयास नहीं पुरुषार्थ करूंगा, मैं ध्यान करूंगा। और ये पंक्तियां तुम्हारे भीतर अद्भुत उत्साह और उमंग भर देंगी। फिर देखना तुम अपने लक्ष्य को साध लोगे। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने अपने शिष्य को। हमें केवल मात्र प्रयास नहीं करना है, प्रयास के साथ परिश्रम भी करना है। अगर परिश्रम करेंगे तभी तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अगर समय की कद्र करेंगे तभी तो हम गुरु महाराज जी के सच्चे और ईमानदार शिष्यों की श्रेणी में आ पाएंगे।